अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक मरतबा फिर मैं आपके खिदमत में हाज़िर हूँ और आज हम जब बात करेंगे तो आज हुकूमत की जानिब से आवाम के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ जो है, और वो भी 15 अक्टूबर को जो है आवाम को दिया गया है। और ये रिलीफ जो है बहुत बड़े अरसे के बाद जो है पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी के वजह से जो है वो हमारे सामने आई है। तो कल रात जब हुकूमत ने ऐलान किया तो किसी को ये तवक्को भी नहीं थी और उम्मीद भी नहीं थी हस्ब मामूल कि हुकूमत और ओगरा जो है एक तरफ ऐलानात और तजावीज़ पेश कराए, तो उसके बरक्स जो है वो अमूमन इस तरह के जो है छोटे मोटे पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी का वो ऐलान किया जाता है। लेकिन बहरहाल आज रात की जो ऐलान है वो बहुत ज़बरदस्त है और अवाम बहुत खुश है कि पहली मरतबा जो 40 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का जो ऐलान किया गया है, इससे अवाम को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। अगर इसी 40 रुपये फ़ी लीटर में कमी का ऐलान के बावजूद अगर आवाम को वही रिलीफ नहीं पहुंचा जो कि अमूमन हम देखते आ रहे हैं, और ज़रूरी है कि हुकूमत और ज़िली इंतज़ामिया जो है इस पर फोकस करे कि अब हुकूमती ऐलान के बाद जो है इसका रिलीफ और इसके समरात जो है आवाम तक पहुँचे। तो कहने का मकसद ये है कि हुकूमत ने अपने तरफ से कल रात पेट्रोलियम की कीमत में पर लीटर जो 40 रुपये कुछ पैसे जो है वो कमी का ऐलान किया है, और 300 से आगे जो रेट था वो अब तकरीबन सरकारी ओगरा के मुताबिक 283 रुपये 48 पैसे कुछ इस तरह के जो है फ़ी लीटर मिलेगा। डीज़ल की कीमतों में भी 15 रुपये फ़ी लीटर कमी का ऐलान किया गया है, जो है इससे भी आवाम को एक उम्मीद मिली है। तो आज हम इस बारे में जो है लोगों से मिले और लोगों का यही कहना था कि हुकूमत ने एक अरसे बाद जो है बहुत बड़ी पन का मुजाहरा करके, और चूँकि आलमी मार्केट में भी कीमतों में जो तेल की कीमतों में है उसमें फ़ी बैरल कमी आई है, लेकिन साथ साथ मैं ये भी बताता चलो जो कि अब तक ये रेट है ये तकरीबन 40 रुपये पर लीटर इस 15 दिन के लिए ऐलान किया गया है, और उससे पहले भी जो ऐलान किया गया था 15 रुपये, तो वो भी तकरीबन बहुत बड़ा एक रिलीफ है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपर दीर से हमारे यही इल्तिजा है, आवाम की यही इल्तिजा है कि अब इसके समरात जो है आवाम तक पहुँचाए, क्योंकि इसके बाद जो ट्रांसपोर्टर है वो किराए में कमी जो है वो अपने तौर पे तो नहीं करते थे, लेकिन हुकूमत और ज़िली इंतज़ामिया और दीगर अफसरान जो मुतल्लिक़ा महकमे है उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो फौरी तौर पे जो है इस ऐलान का के बावजूद जो है वो अगर वो रिलीफ वो कमी न करे तो आवाम में मायूसी फैलेगी, क्योंकि पहली मरतबा इस बड़े ऐलान से जो है आवाम में खुशी की लहर दौड़ गई है, और पेट्रोल की कीमतों में बिल्कुल जो कमी है उससे आवाम खुश है। और सुबह से जो हम देख रहे हैं तो ट्रांसपोर्टर भी खुश है, आवाम भी खुश है कि हुकूमत और ज़िली इंतज़ामिया इस पर फौरी तौर पर फोकस करे, और जो ट्रांसपोर्टर है ख़ासकर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो कि फ्लाइंग कोच है, नॉन कस्टम पेड दीगर गाड़ियाँ जो है वो ज़िले के अंदर ज़िले से बाहर जा रहे हैं, पेशावर आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो उसमें कमी का ऐलान जो है पहले फुर्सत में जो है वो लागू करे, ताकि इस कमी का जो है वो आवाम को समरात मिल सके। इसी तरह अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में उसके इजाफे के बावजूद आवाम बहुत नाला थे, और कल रात से जब ये ऐलान हुआ तो सोशल मीडिया और आम तौर पर जब हम सुबह से यहाँ लोगों के साथ मिले हैं तो बहुत खुशी है। लेकिन लोगों का की तरफ से जो है एक बात यही ज़हन नशीन करनी चाहिए, और बार बार यही मुतालबा कर रहे हैं कि ऐलानात तो होते रहते हैं, पाकिस्तान है, लेकिन अब इस 40 रुपये फ़ी लीटर कमी और डीज़ल में 15 रुपये फ़ी लीटर कमी का जो है वो आवाम को फौरी तौर पर वो रिलीफ दिया जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि डिप्टी कमिश्नर साहब और हमारे दीगर जो असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान हैं और इसी तरह दीगर इदारे हैं वो इस पे फौरी तौर पर अमल करें कि उससे अशिया खुर्द में उसकी कीमतों में भी कमी होगी, और दीगर अशिया जो है वो मुख्तलिफ
ملک کے دیگر حصوں سے جو لائے جا رہا ہے تو اس میں بھی کمی آئے گی، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت اور ساتھ ساتھ زیادہ تر ذمہ داری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پہ آتی ہے کہ وہ فوری طور پر اس کا اطلاق کرے۔ ٹرانسپورٹ ہے اور ٹرانسپورٹر جو کہ اگر ڈسٹرکٹ کے اندر ہے یا ڈسٹرکٹ سے باہر جا رہے ہیں، جو گاڑیاں پبلک ٹرانسپورٹ خاص کر جس میں غریب عوام جو ہے وہ آ اور جا رہے ہیں، تو اس کو یہ فائدہ پہنچنا چاہیے، اور ہم حکومت سے یہی توقع بھی کرتی ہے کہ ان کے آئندہ کے لیے بھی اس طرح کے اقدامات کرے۔ اور سب سے پہلی بات جو ملا جلا رد عمل عوام میں آ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کا سہرا جو ہے وزیر اعظم حکومت کو جاتا ہے، یا کوئی کہہ رہا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کو جا رہا ہے۔ یہ کریڈٹ تو میں بذات خود اس میں فیور میں ہوں، کیونکہ آرمی چیف نے پچھلے 1 مہینے سے جس طرح ڈالر کی اسمگلنگ کو رکوایا اور ڈالر جو سٹیبل کیا، اور پاکستانی روپے کی قدر میں جو اضافہ ہوا ہے، اسی وجہ سے بھی کچھ عالمی مارکیٹ میں تیلوں کی قیمتیں کم ہوئی ہے، اور کچھ اس طرح کی جو ہمارے پاکستانی روپیہ تگڑا ہو گیا ہے، تو اس پہ وجہ سے جو ہے یہ ریٹ آج ہمیں جو بہت بڑی کمی جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملا ہے۔ تو اس کا کریڈٹ حکومت کو بھی جاتا ہے، اس کا کریڈٹ آرمی چیف سید عاصم منیر کو بھی جاتا ہے، اور اگر یہ نہ کرتا ہوتا تو آج شاید کمی کے بجائے یہ ریٹ اور بھی آگے بڑھ جاتے۔ تو امید ہے کہ ہمیں ایک کشادہ دلی کے ساتھ جو بھی ہے حکومت اس کو اگر اچھا کام کرے تو اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، اور اگر مہنگائی وہ بڑھانا چاہتے ہیں، بڑھا رہے اور اس کے لیے اقدامات نہیں اٹھا رہے تو مثبت تنقید بھی کرے، وہ بھی ہمارا اور عوام کی جو ہے وہ ایک ذمہ داری ہے اور فرض بنتی ہے۔ تو ہم ایک بار پھر طالبہ کرتے ہیں کہ اس پہ فوکس کریں کہ جہاں بھی ٹرانسپورٹر اگر کرائے میں کمی نہیں لاتا تو فوری طور پہ جو ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے نوٹس میں لائے، اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن فوری طور پہ جو ہے ضلع کے اندر اور ضلع سے باہر جو پبلک ٹرانسپورٹ گاڑیاں جا رہی ہے تو یہ امپلیمنٹ کرے تاکہ ان کے ثمرات عوام تک پہنچ سکے۔ اور اس امید کے ساتھ کہ حکومت سے آنے والے دنوں میں بھی یہی توقع کریں گے کہ مہنگائی جو کہ دیگر اشیاء میں ہے اس میں بھی کمی لائیں گے، اور عوام کو ایک خوشی اور خوشخبریاں جو ہے وہ ملتے جائیں گے۔ اپنے میزبان سید زاہد جان کو اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔